हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आपको ना बैकग्राउंड में फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी। क्या करूं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और मैं अपनी अपनी वॉइस में ज़्यादा वॉल्यूम करने की कोशिश कर रही हूं, तो आप इन्जॉय कीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पे जो है ना, अभी ये टाइम हो रहा है दिन का। मतलब मॉर्निंग के मेरे सारे काम हो गए थे, तो ये दिन में मैंने बर्तन वगैरह धो के रखे थे। तो आज मैंने सोचा कि जो मेरे कैबिनेट्स हैं ना, मैं उनको अच्छे से साफ़ करूं, क्योंकि मुझे ना अब डब्बों में ना, मैंने डब्बे धो के रखे हुए हैं, उनमें मुझे दालें फ़िल करनी है। इसके पापा ना, इनके पापा से मैंने दालें मंगवाई थी, तो अब दालें वो ले आए थे और डब्बे भी मेरे वॉश थे। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले कैबिनेट ही क्लीन कर लिए जाए, उसके बाद देखती हूँ दालों को रखूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहले मैंने, किचन छोटा है तो नीचे ही मेरे बर्तन रखे थे। अब कैबिनेट साफ़ करूँगी तो धूल मिट्टी बर्तनों पे गिरेगी, तो सबसे पहले ना मैंने बर्तन यहाँ से हटा लिए नीचे से। तो अब जो है ना, मैं मेरी हाइट छोटी नहीं है, मतलब कैबिनेट काफ़ी ऊपर है, तो मैंने वो रख लिया है नीचे स्टूल। एक छोटी चेयर होती है ना, वो रखी हुई है और उस पर चढ़ी हूँ। हालांकि मुझे डर तो तब भी लग रहा था, पर अब आदत है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया कि कैबिनेट्स में से सारे डब्बे निकाल के ना, और एक कपड़ा ले लिया है, टिश्यू पेपर। उससे मैं पहले अच्छे से करूँगी, फिर उसके ऊपर मैं स्प्रे मारूंगी या फिर पानी की छींटे मारूंगी। पानी की छींटों से भी, क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं होते। आप भी नोटिस करना, जो कैबिनेट्स होते हैं जिनमें ड्रॉर्स होती हैं, वो ज़्यादा गंदे नहीं होते। जो ओपन कैबिनेट्स होते हैं ना, वो गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हम किचन में खाना बनाते हैं ना, तो ऑयल जो होता है ना, वो उड़ता है, तो वो जाके फिर उन पे चिपक जाता है। लेकिन जब इन पे दरवाज़े लगे होते हैं, ऐसे डोर्स होती हैं, तो वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते। बट हाँ, थोड़ा सा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैं इनको क्लीन करूँगी और फिर मैं इनमें अरेंज करूँगी अपने डब्बे। तो ऐसे सफाई ना, देखो गई सर, थोड़े थोड़े टाइम पे ना करती रहनी चाहिए, जिससे पता है क्या होता है ना, फिर हमें जब कोई भी फेस्टिवल आए या त्यौहार आए, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ मैं ना इसको कैमरे को अरेंज करने की कोशिश कर रही थी, पर ये हुआ नहीं। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर मैंने कहा चलो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अच्छे से क्लीन किया है, और वो जो आपको धब्बे दिख रहे होंगे ना, वो नहीं हटेंगे, वो इस टाइप के हैं। तो यहाँ मैंने ये वाली दालें जो आप देख रहे हो, ये कम दिख रही है ना, तो ये दालें मैंने मंगवाई नहीं है, क्योंकि ये दाल हमारे यहाँ ना कम यूज़ की जाती है, उड़द वगैरह की दाल। तो फिर ये पहले की थी, तो मैंने अभी इसको मंगवाया ही नहीं, बेकार में क्यों मंगवा के रखना। और उधर है वो दलिए का डब्बा। तो कुछ दालें मैंने मंगवा ली थी पूरी पूरी, कुछ नहीं। और ये नाइट का है, देखो यहाँ पे पास में शादी थी ना, तो फिर ये बम पटाखे वगैरह चल रहे थे, तो मैंने ये भी क्लिप ले ली थी, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो गाइज़, ये फिर एकदम से आ गया है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जो था ना, मुझे धोने थे कपड़े। और गाइज़, कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और देखो, जब घर थोड़ा छोटा सा होता है ना, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, बट हाँ, थोड़ा छोटा घर है, जिसकी वजह से ना मुझे फिर कपड़े फिर बाथरूम में ले जाने में ना बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि फिर थोड़ा सा कीचड़ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ना अभी सिर्फ़ और सिर्फ झाड़ू की है घर में, पोछा मैंने किया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है फिर सारा ये गीला हो जाएगा। गीला तो हो ही जाना है, छींटे जाएंगी, तो फिर मैं यहाँ पे पोछा कर दूँगी। तो गाइज़, यहाँ पे क्या है ना, कि मैं फटाफट से कपड़े जो है अपने खंगल के निचोड़ के निकाल रही हूँ। फिर मैं इनको खंग लूँगी और इसमें अब मैं दूसरा बैच भी डाल दूँगी। तो इससे पहले ना मैं काफ़ी कपड़े धो चुकी हूँ, कपड़े मेरे काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। और मैं सच बताऊँ, कपड़े मेरे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ज़्यादा ही दिन, 4-4 5-5 दिन के इकट्ठे करती हूँ, हर 2 दिन में हो ही जाते हैं। आपको पता ही होगा, बच्चे वाले घर में, और अब तो गर्मियाँ हैं ना, गर्मियों में तो काफ़ी हो जाते हैं। और कुछ कपड़े जो है ना मेरे रखने वाले हैं, जैसे सर्दियों के थोड़े बहुत जैसे रह जाते हैं ना, नीचे मैंने अलमारी जमाई थी, तो एक आध निकल ही आता है, तो ज़्यादा नहीं है, एक आध निकल आता है। और यहाँ पे जो है ना, मैंने रुद्र के कुछ कपड़े निकाले थे गर्मियों के, तो मैं डायरेक्ट उसको नहीं पहनाती, मैं उन्हें मतलब अच्छे से धो के ना फिर पहनाती हूँ। चाहे हम उन्हें धो के रखें, लेकिन एक बार हमें उन्हें धो लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी महीने हो जाते हैं वो अंदर ही रहते हैं। यहाँ मैं रुद्र से बात भी कर रही हूँ, कुछ कह रही थी मैं उसे, शायद कुछ, हाँ, मैं उसे सॉक्स उठाने के लिए कह रही थी, सॉक्स गिर गई थी। तो यहाँ मैं कपड़ों को, एक तो ये आपके साथ भी होता है, जो ड्रायर करते वक्त ही पूरी मशीन हिलने लग जाती है, फिर इसको दोबारा से करो। तो अब मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ अंदर, और ये वाली बाल्टी भी ले आऊँगी,
तो अब मैं कपड़ों को खंग लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे कुछ लोग कपड़ों को छालना बोलते हैं हमारे यहाँ मैंने जो सुना है उसे खंगलना बोलते हैं, मतलब खाली पानी अब साफ़ पानी से इनको खंगलना बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना अब शुरू कर दिया है अपना काम। तो पहले मैं पानी भरूँगी इसमें। और गाइज़ आप बताइएगा ये आप कैसे क्या करते हैं काम। और ये मेरा 2 दिन का व्लॉग एक ही में है, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ही शूट की थी मैंने, तो वो है। वो ये ना बच्चे को भी देखना पड़ता है, और व्लॉगिंग का काम तो ऐसा होता है कि हमें सब कुछ ही दिखाना पड़ता है, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अब यहाँ पे जो है ना, अब मैं ये कपड़े खंगलने लग जाऊँगी। उससे पहले वो जो मेरा बकेट था उसको मैंने अच्छे से खंगल लिया था। और ये देखिए, अब मैं ये चुन्नी है ना मेरी, इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी। वैसे गंदी नहीं है, लेकिन ये ना गीली हो गई थी। मैंने कहा चलो इसे भी खाली पानी अच्छे से खंगल लूँगी। ये देखिए चादर धोने में ना सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है। अब ये वाली चादर तो फिर भी मैं बताऊँ काफ़ी हल्की है। कुछ चादरें जो होती है ना काफ़ी कपड़ा मोटा होता है तो मोटी होती हैं। और यहाँ पे मैं अच्छे से कपड़े धोने लग जाऊँगी। और कपड़े धोने का ना ये रहता है। और मैं बताऊँ जिस टाइम पे मैं अभी व्लॉगिंग कर रही हूँ ना गाइस, इस टाइम पे भी मैं कपड़े ही धो रही हूँ कपड़े वगैरह धोना, खाना बनाना, ये तो हम लोगों का रहता ही है, क्या करें। और यहाँ पे कपड़े खंगलते खंगलते ना मेरी हालत थोड़ी सी खस्ता हो गई थी। तो गाइस अब यहाँ पे जो कपड़ों को खंगालने का काम है मेरा ऑलमोस्ट होने वाला है। और मैं आपको बताऊँ, मैंने ना इसकी ये थोड़ी ही क्लिप मैंने शूट की है, वरना कपड़े धोने में ही ना पूरा व्लॉग बन जाता। क्योंकि कपड़े हो ही जाते हैं और कपड़ों का मतलब टाइम लगता है कपड़े धोने में ना। तो यहाँ पे मैं अच्छे से कपड़ों को खंगाल लूँगी। और चलते पानी में कपड़े धोना ना मुझे सही लगता है, मतलब पानी आ रहा हो और अपना हम कपड़े धोएं तो मुझे काफ़ी सही लगता है। क्योंकि फिर वही रुक रुक के कपड़े धोना, ये करना, फिर उसमें ना और हालत ख़राब होती है। तो अगर थोड़ा सा और ये बड़ा होता ना बाथरूम, तो मुझे और जैसे बैठने वैठने की थोड़ी सी फैसिलिटी और मिल जाती। पर चलो ठीक है, अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है, हमें यहाँ रहते हुए भी टाइम हो गया, तो मुझे तो यहाँ की आदत हो गई है। तो यहाँ मैं कपड़ों को अच्छे से खंगाल के निकाल लूँगी। और आप बताइएगा गाइस, आप कैसे कपड़ों को खंगालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, तो आप भी बताइएगा आप कैसे क्या करते हैं। और मेरी कल की वीडियो में आपने देखा होगा मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था, तो मेरा अब मूड काफ़ी हद तक ठीक है। और ठीक है मेरा मूड। तो कई बार होता है ना, हमारा मूड जो होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। और सच बताऊँ तो किसी को ज़्यादा फ़र्क पड़ता ही नहीं है, और फ़र्क पड़ता है तो हमारी फैमिली पे पड़ जाता है। तो अपने मूड को जो है ना ठीक रखना चाहिए हमें। तो यहाँ पे गाइस ये काम हो गया था। इसके बाद मैंने ना पोछा, मैंने कहा था ना, मैंने पोछा भी तभी लगाया। पोछा लगाने के बाद जो है ना, अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे जो है रुद्र अपना खेल रहा है। अब पोछा तो मैंने लगा दिया था, लेकिन वही जब जिस दिन मैं यहाँ पे वो धोती हूँ ना कपड़े, तो ज़्यादा ही गीला सा हो जाता है, सारा पानी 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 हो जाता है। तो उसको भी मुझे क्लीन करना है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगी कितना पानी निकला है, जबकि मैंने अभी आपके सामने ही ना यहाँ पे पोछा भी किया। तो ये देखिए कितना पानी निकला है। तो ये हो जाता है, बट आज इसलिए भी हुआ था, मेरा पाइप भी थोड़ा ख़राब हो गया था। तो इस ब्लॉग के बाद तो मैंने पाइप मंगवा लिया था हस्बैंड से, क्योंकि वही ना अब कपड़े तो हर एक दिन बाद ही धुलते हैं, तो उसमें कितनी दिक्कत आ जाती है। तो अब ये काम करने के बाद जो है मैं सीधा जाऊंगी नहाने। और यहाँ जो मेरा बेटा है वो अपने खिलौनों से उस वाले रूम में आराम से खेल रहा है। उसको मैंने नाश्ता वगैरह सब करवा दिया था, क्योंकि प्रायोरिटी पे ना हमेशा बच्चे होते हैं, है ना, सबसे पहले। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सूखे से सूखा एकदम निचोड़ के पोछा लेकर आई हूँ, एकदम निचोड़ के। और प्लीज़ इग्नोर मारिएगा, ये जो ऊपर आपको इतने सारे कपड़े दिख रहे हैं ये सब धुले हुए कपड़े हैं, ये मुझे बाहर डालने हैं। लेकिन अभी नहीं डालूँगी, पहले फटाफट मैं घर की क्लीनिंग करके ना नहाऊँगी। नहाने के बाद ये सब काम मैं करूँगी।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मैंने अच्छे से पोछा कर दिया है। अब पोछा करने के बाद जो है ना, मैं डायरेक्ट नहाने के लिए चली जाऊँगी। और हाँ, मैं यही कह रही थी कि मैंने रुद्र को अच्छे से खाना वगैरह दे दिया है। और हमें अपना मूड जो है ना अच्छा इसलिए भी रखना चाहिए ताकि हमारा मतलब घर परिवार अच्छे से चलता रहे, हमारे पति काम पे ध्यान दे सके, हमारा बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने खेल पे दे, अपनी एक्टिविटीज़ करे। अगर हम ही ऐसे रहेंगे तो चीज़ें सही नहीं रहती है ना। तो यहाँ पे देखिए गाइस, वो अपना खेल रहा है, आपको दूर से दिख रहा होगा। और इस बीच ना मैं नहाने चली गई थी। तो गाइस अब जो है ना, मैं आपको सीधा नहाने के बाद ही मिलूँगी। और मेरी वॉशिंग मशीन में ना कुछ कपड़े अभी भी हैं जो वॉशिंग मशीन में मेरे हैंगे अभी। तो उन कपड़ों को भी मैं आके निकालूँगी। मतलब कपड़े बहुत सारे थे, देखो आप बेड पे भी कितने सारे हैं। और अभी जो है ना, मैं नहा कर आऊँगी ना, मैं तब भी निकालूँगी उन कपड़ों को। और यहाँ पे जो है रुद्र अपना खेलने में, मुझे तो इस वीडियो में दिख ही नहीं रहा। अब देखो, अब मैं जो है नहाकर आ गई हूँ, या मैं अब नहाने गई हूँ। तो अब इसके बाद जो है, तो मैं वही बात कह रही थी ना आपसे कि थोड़ा सा हमें, चाहे हमारा मूड कैसा भी हो, कई बार हमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और बाकी वही वाली चीज़ें हैं, जितना हम नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव लोगों से, या मतलब मैं बोलूँ टॉक्सिक लोगों से जितना हम दूर रहेंगे, वो हमारे लिए भी ठीक रहता है, हमारी फैमिली के लिए भी ठीक रहता है। वरना हम इन्हीं बातों में हमेशा लगे रहेंगे कि वो कैसा है, उसने क्या कहा, उसने क्या नहीं कहा। तो हो गया था, मतलब मेरे साथ तो मेरी ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैंने वो लास्ट वाली वीडियो में आपसे वो बात भी शेयर की थी। तो अब यहाँ पे जो है ना, खैर उस बात को तो मैं यहीं पे एंड अप करती हूँ और अब नए सिरे से शुरुआत करती हूँ। तो गाइज़ अब यहाँ पे जो है ना, मैं नहाकर आ चुकी हूँ काफ़ी लंबे वक्त के बाद। तो देखो, मैंने कहा था ना मेरे कपड़े इसमें रखे हुए हैं, तो यहाँ आके जो है मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए हैं। अब कपड़े निकालने के बाद जो है ना, इनको भी मैं अब बाहर डालने का काम करूँगी। उससे पहले जो है मैं अपनी स्किन केयर करूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे लंच तो मैंने बना ही लिया था इस बीच, लेकिन मुझे अब इसके पापा को भी देना है, क्योंकि इसके पापा भी आ चुके हैं। जैसे ही मैं स्किन केयर कर रही थी, अचानक से इसके पापा भी आ गए। और मैं उन्हें वही बता रही थी कि आज पाइप भी शायद थोड़ा क्रैक हो गया, जिस वजह से ना इतना सारा पानी निकल गया कपड़े धोते वक्त। और यहाँ जो रुद्र है वो सीधा अपने पापा के पास गया है कुछ बात करने, वही बताने। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूँगी। और देखो, मैंने यहाँ पे पूरी सफाई कर रखी है, लेकिन क्योंकि रुद्र है, बच्चा है छोटा घर में, तो उसने अपने फिर से सारे टॉयज़ ऐसे फैला दिए जैसे यहाँ पे कभी सफाई हुई ही नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना वही बिंदी लिपस्टिक वगैरह लगाती हूँ। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा, बाय बाय।